हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम एनसीईआरटी ऑनलाइनर जो है अम्ल क्षार और लवण के बारे में क्लास 10 का क्वेश्चन करेंगे। आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन क्या होता है? हाइड्रोजन आयन बढ़ाता है। एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। निम्नलिखित में किसका विलयन उस विलयन में अधिक मात्रा मिला जाए कि वो विलयन नीले लिटमस को लाल कर दे? वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान न्यूनतम होगा? तो आमाशय रस का पीएच मान। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। धातु ऑक्साइड को किस प्रकार ऑक्साइड कहा जाता है? क्षारीय ऑक्साइड। अगर चूना जल में अधिक CO2 गैस प्रवाहित किया जाए तो यह किस रंग में बदल जाता है? श्वेत रंग में। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? लीचेन। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? वह है मूली। निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है? तो शकरकंद है, प्याज है, वेनिला है, केवल वन नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारिक अम्ल है? H2SO4। पोटासियम अम्ल होते हैं एक द्विलवण। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि वे कम आयनित होते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है? NaCl। एंटासिड क्या होता है? भस्म। एक विलयन किसी नीले नितंब को लाल रंग में परिणत करता है तथा मतलब विलयन का पीएच क्या होगा? 6। जल के अम्लीय एवं क्षार बीलन किसके कारण विद्युत में सुचालक होते हैं? H+ एवं OH- दोनों। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaOH2। कपड़ों पर कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उससे धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। किसी गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्नि सामग्री में किया जाता है? बेकिंग सोडा। जिप्सम को कितने केल्विन तापमान गर्म पर या जल कणुओं को त्याग कर फास्ट और पेशी बन जाता है? वह 373 केल्विन। दांत के ऊपर की चमकीले भाग को क्या कहते हैं? जो मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत भाग है? इनामेल। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी प्रवाहित होती है तो नदी के जल का पीएच मान क्या हो जाएगा? कम। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतनी ही कम होगी। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिड अम्ल जैसे एक मोलर विलयन लेते हैं तो यह विभिन्न मात्रा में कौन सा आयन उत्पन्न करेंगे? हाइड्रोजन। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं लवण और जल साथ में ऊष्मा देता है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- प्रति आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके निम्न किसका निर्माण करते हैं? तो लवण और जल दोनों का। धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। अधात्विक ऑक्साइड प्रायः होते हैं अम्लीय। इनमें से कौन सा अम्लीय पदार्थ होते हैं? नारंगी का रस। टार्टिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल होता है? कार्बनिक अम्ल। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, नीले न्यूट्रल को लाल कर देता है। पानी में घुलनशील पर निम्न से कौन सा एसिड कम आयन होता है? वह CH3COOH। धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल के अभिक्रिया कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार सोचा करते हैं? प्राकृतिक। इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्न में से कौन सा प्रबल क्षारक नहीं है? CuOH2। प्रबल क्षारक है NaOH। टूथपेस्ट प्रकृति में समानता होते हैं क्षारीय। कॉपर सल्फेट का रसायनिक सूत्र CuSO4 5H2 है। मिथाइल ऑरेंज होता है अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी। क्षार का रंग कैसा होता है? फिनोल्फिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रति क्या होते हैं? वैधर्मी। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्या क्रिया विभाजन बनाते हैं? CaOH2। चूना पत्थर खड़िया संगमन किस विधि रूप में होता है? CaCO3। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग मिलाने परिवर्तित होकर किस रंग को हटा जाता है? पीला। दांत का मसूड़ा इनामल दंत बल किस प्रकार का बना होता है? जो काफी कठोर होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। इनमें से कौन सा संश्लेषित सूचक है? मेथिल ऑरेंज। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार की मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे दंत क्षय को रोका जा सके? वह क्षारीय दंत मंजन। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल का स्राव से होता है? मेथनोइक अम्ल। कोई विलयन अंडे के पास पीसे कवच से क्या कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होता है? HCl। एक विलयन किसी लीने लिपत को लाल रंग में परिणत कर देता है। यह समझता है विलयन का पीएच मान क्या होगा? 6। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्षार के पदार्थ का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। साबुन की प्रकृति होती है क्षार की। लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? क्षारक। फिनोल्फेनिन सूचक अम्ल के साथ क्या कैसा रंग देता है? रंगहीन। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम कहते हैं एथेनोइक अम्ल। क्षारक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से क्या क्षार है? NaOH। खाने का नमक यानी शक्ति से बनाते एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार। एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? लवण और जल। यदि किसी विलयन पीएच का मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो विलयन में किसका आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है? OH-। Al2O3 अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? OH। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय तब किस रंग का होता है? बैंगनी। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कौन सा युग प्राप्त होता है? Fe3O4।
निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय। पीएच में पीच क्या होते हैं? पुशांश, पोटेंश। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल क्या होते हैं? एसिटिक अम्ल। बैंगनी परिवहन में टार्टिक अम्ल। इमली और अंगूर में कौन सा है? टार्टिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मौलिक अम्ल। कपड़ा धोने किसका उपयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट। किसका उपयोग उपमा जाकर चूर्ण बनाने में किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। समुद्री जल का पीएच मान 8.4। समुद्र का पीएच मान 6। शराब का पीएच मान 2.8। सिरका का पीएच मान 2.4। नींबू का पीएच मान 2.2 और किसी एक समान व्यक्ति का रक्त का पीएच स्तर होता है 7.35 से 7.45। मुंह के पीएच का मान कितना कम होने पर दांत क्षय प्रारंभ होते हैं? 5.5। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। बुझे हुए चूने का रासायनिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम सूत्र होते हैं CaOH2। घरों में चूना पोतने में किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। लार का पीएच मान रक्त का पीएच मान होता है 7.45। लार का पीएच मान होता है 6.5। दूध का पीएच मान होता है 6.4। आम लवण बस की प्रक्रिया का लवण और जल निर्माण होता है, ये कहलाते हैं लवण। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडा वाटर अन्य पेय अम्ल होते हैं कार्बनिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के अनुपात प्राप्त किए जाते हैं 3 अनुपात 1 बार। जब फोटोग्राम किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित में से किस अम्ल का एक अन्य नाम म्यूटेरिक अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कांच पर किस अम्ल के प्रभाव से घुलनशील सिलिकेट बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दवा बनाने के काम आता है कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक कैल्शियम सल्फेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय, तब ये किस रंग का होता है? बैंगनी। किसके अनुसार अम्ल वह गुण अथवा आयन है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है? बोस्टेड लोरी के अनुसार। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला करता है क्या कहलाते हैं? क्षारीय विलयन। ऐसा पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे क्या लगते हैं? भस्म। भस्म का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। निम्नलिखित में से वो पदार्थ कौन सा है? जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है? अम्ल। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है तो संतरा तो केवल तो सिरका एसिड अम्ल ठीक है। इमली टार्कमिस ठीक है। निम्नलिखित किसके अनुसार एक ऐसा यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है? आर्हेनियस के अनुसार। अम्ल वो बताता है जो प्रोटॉन देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के वजह से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। धोने का सोडा किस नाम प्रसिद्ध है? सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। जल में किससे डालकर उबालने से अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार होते हैं? सोडियम कार्बोनेट। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है लाइकेन से। कठोर जल को मृद जल बनाने के लिए सोडियम किस यौगिक किया जाता है? Na2CO3। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नीला थोड़ा किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट। निम्नलिखित में से किन अम्ल के गुण नहीं होते हैं जो लाल लिटमस पथ को नीला करते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार। उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले आयनिक यौगिक को क्या कहते हैं? लवण। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह नियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यह किस कहते हैं? क्लोर क्षार क्रिया। निम्न कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से क्या करता है? Zn। NaCl पर तनु H3SO4 के विकास कौन सा गैस करते हैं? HCl। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया करती है? उदासीनीकरण। अम्ल प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण को pH मान क्या हो गया? 7। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न से कौन किस पदार्थ का उपयोग आराम मिलता है? बेकिंग सोडा। धोने के सोडा का उपयोग निम्न किस में किया जाता है? कागज और साबुन के उत्पादन में। धातु के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव को कौन सा युक्त उत्सर्जित? धातु लवण। अम्ल वर्षा के पर्यावरण प्रदूषण बनते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। पीएच किसी घोल की किसी शक्ति में कहते हैं? हाइड्रोजन आयन। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल मिथाइल ऑरेंज का घोल रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? पीला। विलयन में हाइड्रोजन आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होती है अम्लीय। जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या परिवर्तन बढ़ती है? जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा घटती है। टार्टिक अम्ल किस प्रकार का है? कार्बनिक अम्ल। निम्नलिखित कौन सा एक अम्ल है? HNO3। निम्नलिखित कौन सा भस्म नहीं है? NaCl। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? कार्बनिक अम्ल। निम्नलिखित किस लवण रवा जल नहीं होते? बेकिंग सोडा। निम्नलिखित कौन सा अम्लीय ऑक्साइड होता है? सल्फर डाइऑक्साइड।